हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल क्रैकिंग एग्जाम में। आज हम मौर्यकालीन में जो गुफाएं थी, उनमें से एक गुफा थी जोगीमारा गुफा, जो 300 ईसा पूर्व की है। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है, ये सभी को पता है। मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सरगुजा रियासत, जिसे 10वीं शताब्दी में डंडोर तथा रामायण काल में झारखंड कहा जाता है। अमरनाथ नामक पर स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल की रामगढ़ की पहाड़ियों पर यह गुफा स्थित है। इसमें एक गुफा बोंगरा या सीता लांगड़ा के नाम की है, जो कि एक नाट्यशाला थी। इसी प्रकार से इसकी जो दूसरी गुफा जोगीमारा की है, पहले इसे एक देवदासी का निवास स्थान समझा जाता था, परंतु प्राप्त शिलालेखों के अनुसार जो वहां पे जो भी शिलालेख मिले हैं, जिनसे हम जाना है कि ये इस पे वर्णित है, वरुण देवता का मंदिर था वहां पे, जो और जैन मंदिर, जैन धर्म का इसमें कला का बड़ा प्रभाव था। जैन धर्म से मतलब इंस्पायर होके ये गुफा बनाई गई थी, और अंदर जो है वरुण देवता का मंदिर भी मिला था। वरुण देवता की सेवा में जो सुतनुका नामक देवदासी थी, वह रहती थी। और जोगीमारा गुफा के बारे में आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि कैसे किस तरीके से ये गुफा का निर्माण हुआ है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। जोगीमारा गुफाओं की चित्रकारी अजंता की गुफा की परंपरा की महत्वपूर्ण शुरुआत थी। जो जोगीमारा की गुफा थी, उसकी जो चित्रकारी थी, जो अजंता में गुफाएं थी, गुफाएं जो अजंता की गुफाओं में बने हुए परंपरा की महत्वपूर्ण शुरुआत थी। मतलब इसी से शुरुआत हो गई थी कि इसी तरीके की कलात्मक चीजें दीवारों पर बनाई होना, लोगों ने बनाई हैं, कि मंदिरों का निर्माण है, क्या है, ये इसी से इंस्पायर था सब। जोगीमारा की गुफाओं में प्रायः सफेद खड़िया, हिरोजी और लाल काले तथा हरे मायारोबालन नामक फल से तैयार किया गया था। रंगों का भी प्रयोग किया गया था। कहीं कहीं पीले खनिज रंग का प्रयोग भी मिलता है। जोगीमारा में जो गुफाओं में जो चित्र वर्णित किए गए हैं, आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, सर्च कीजिएगा, या मैं भी ग्रुप पे उसकी कुछ फोटोज शेयर कर दूंगी। आप देखेंगे उसमें सफेद रंग की खड़िया से चित्रों का चित्रांकन किया गया है। उसमें लाल रंग भी लगा है, काले रंग भी हैं, और जो है पीले रंग के खनिज रंगों का भी प्रयोग आपको मिलता है। प्रायः गहरे लाल रंग की रेखाओं द्वारा चित्र एक दूसरे से पृथक किए गए हैं। मतलब गहरे रंग की लाल जो मतलब थी, उनके जो लाल रंग था, उससे उनको अलग अलग बताया गया, अलग अलग आप पहचान पाएंगे कि ये है, ये है, ये है, इस तरीके से इनको अलग अलग किया गया है। चित्रों का जो धरातल था वो सपाट नहीं था। ये नहीं कि जैसे एज अ ब्लैक बोर्ड होता है, हम गए, हमने पेंसिल से ड्रॉ किया, ऐसा नहीं है। जैसे कि शैल चित्रों पे बनाते हैं, हमने सब देखा हुआ है, हम लोगों ने भी, कि कहीं हम जाते हैं कहीं पे मतलब पहाड़ियां हैं या इस तरीके की जगहों पर आप जब चित्रण करेंगे तो उबड़ खाबड़ होगी जगह, कोई सपाट तो जगह नहीं होती है। तो खुरदरी दीवारें थी, उस पे प्लस्तर चढ़ाए चित्र अंकित कर दिए हैं। तो कहीं चूने का बहुत हल्का सा प्लस्तर उस पर था, और ऊबड़ खाबड़ था, कोई समतल जगह नहीं थी जहाँ पे चित्र बने हुए हैं। मूल चित्र के दबे होने से इनके असली सौंदर्य का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। जो उसमें मेन चित्र थे, जो मूल चित्र थे, वो इतने धस गए हैं, दब गए हैं। एक तो समय की भी मारी है, तो इस वजह से इतना वो दब गए हैं, धस गए हैं, तो उतना आनंद उनको, उतना सौंदर्य वो वर्णन नहीं कर पा रही हैं, उतना कि हम मतलब गए और देख के बिल्कुल मनमोहित हो गए, ऐसा वहां पे नहीं है। क्योंकि एक समय के साथ इतना समय हो गया है चीजों को बढ़ते आगे, समय के साथ चीजें खराब होती हैं, चाहे उनको कितना संभालने की कोशिश की जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई रुई का फिया है, हमने उसको एक कांच की बोतल में बंद कर दिया है तो वो एज इट इज रहेगा, ऐसा तो नहीं है। फिर क्या है, संयोजन में सम्मुख नियम का निर्वाह किया। चित्रित विषय बड़े ही सुंदर हैं और तत्कालीन समाज के मनोविनोद को दिग्दर्शन कराते हैं। असली चित्रों में झांकती रेखाएं लय तथा गति के आविर्भूत है। दूसरे स्तर के वर्तमान चित्र सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग से बनाए गए हैं, जिन पर काले रंग की रेखाओं से रेखांकन है।